भारत की भूमि केवल मिट्टी नहीं, यह स्वयं शक्ति का धाम है। यहाँ की नदियों में बहता हर कण, यहाँ की वायु में घुली हर लहर देवी की महिमा का प्रमाण है। कहते हैं जब संसार का आरंभ हुआ था, तब सृष्टि के संतुलन के लिए देवी ने ही अपने अस्तित्व का विस्तार किया था। तभी से भारतवर्ष को देवी माँ का आंगन कहा गया। इस पावन धरा पर देवी माँ के ऐसे कई स्थान हैं जहां पहुंचते ही भक्त एक अनजाने कंपन को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ थाम लिया हो। ये वही मंदिर है जहां हर पत्थर में शक्ति का स्पंदन है और हर घंटी में देवी माँ की गूंज। तो आज भारत के उन 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानेंगे जहां केवल आस्था ही नहीं बल्कि जागृत शक्तियों का भी वास है। यहाँ का हर सत्य आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। सचमुच में ऐसा लगता है मानो स्वयं माता अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हो। अगर आप ऐसी जानकारी पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए इस वीडियो के साथ। मुंगेर शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर देवी माँ का एक मंदिर है जो चंडी स्थान के नाम से जाना जाता है। एक सिद्ध पीठ होने के नाते चंडी स्थान को सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह देश भर के 52 शक्तिपीठों में एक है। यहाँ माता सती की बाई आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि माता सती की बाई आंख यहाँ गिरी थी। यहाँ आंखों के असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ से काजल लेकर के जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का काजल नेत्र रोगियों के विकार दूर करता है। चंडिका स्थान को स्मशान चंडी भी कहा जाता है। मंदिर इतना पुराना है कि इसका कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। इसके अनुसार अंगराज कर्ण माता चंडिका की पूजा करके उनसे प्राप्त 1.25 मन सोना का दान प्रतिदिन किया करते थे। महाराजा कर्ण को प्रतिदिन 1.25 मन सोना प्राप्त होने के रहस्य को पता लगाने के लिए एक दिन राजा विक्रमादित्य छद्म वेश में पहुंचे। उन्होंने देखा महाराजा कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर चंडिका स्थान स्थित खौलते तेल की कढ़ाई में कूद जाते थे और उसके मांस को 64 योगिनियां भक्षण कर लेती थी। इसके बाद माता उसके अस्थि पंजर पर अमृत छिड़ककर उन्हें पुनः जीवित कर देती थी और उसके पुरस्कार स्वरूप 1.25 मन सोना देती थी, जिसे कर्ण जरूरतमंद लोगों के बीच दान किया करते थे। यह देखकर राजा विक्रमादित्य भी एक दिन राजा कर्ण से पहले वहां पहुंच गए और कढ़ाई में कूद गए, जिसके बाद मां ने उसे जीवित कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य लगातार 3 बार कढ़ाई में कूदकर अपना शरीर समाप्त किए, तो माता ने उसे फिर से जीवित कर दिया। चौथी बार माता ने उन्हें रोका और वर मांगने को कहा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने माता से सोना देने वाला थैला और वो अमृत कलश भी मांग लिया, जिससे माता अपने परम भक्तों को जीवित किया करती थी। माता समझ गई कि अब समय परिवर्तन हो चुका है, भक्तों की लालसा बढ़ने लगी है। दोनों चीज राजा विक्रमादित्य को देने के बाद वहां रखे कढ़ाई को माता ने पलट दिया, खुद उसमें समा गई और इसके बाद अभी तक वह कढ़ाई उल्टी हुई है। आज भी दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो बिन मांगे कोई मुराद पूरी हो गई हो। दूसरा है कांगड़ा की धरती पर स्थित एक और मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये माँ दुर्गा का ही एक रूप है। उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए दिव्य वज्र का उपयोग किया था। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ माता सती का बायां वक्ष गिरा था, जिससे यह दिव्य स्त्री शक्ति का एक पवित्र स्थान बन गया। यह मंदिर प्राचीन काल से ही प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक रहा है। शक्ति पीठों में शामिल होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान करवाया था। कहानी है कि एक दिन पांडवों को स्वप्न में देवी दुर्गा के दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि वह नागरकोट गांव में विराजमान है और यदि वे सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में उनका मंदिर बनवाना चाहिए, अन्यथा उनका विनाश हो जाएगा। उसी रात उन्होंने नागरकोट गांव में देवी का एक भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर की एक अनोखी परंपरा है
कि हर वर्ष मकर संक्रांति पर माता को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। कथा है कि देवासुर संग्राम में देवी को गहरी चोटें लगी थी। उन घावों को शांत करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। तभी से भक्त मक्खन अर्पित कर देवी के प्रतीकात्मक उपचार की यह रस्म निभाते आ रहे हैं। यह सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही गहरी श्रद्धा और स्मृति का प्रतीक है। आज यह मंदिर केवल कांगड़ा का शान नहीं बल्कि हिमाचल की गोद में बसे उस रहस्य का भी प्रतीक है, जो यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर के हर विचार को पढ़ रही हो। तीसरा है कुमारी देवी का मंदिर। यहाँ माँ पार्वती के एक कन्या रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि किसी कारणवश इस स्थान पर देवी पार्वती का विवाह संपन्न नहीं हो सका था। विवाह की तैयारियों में बने दाल चावल बाद में रहस्यमय ढंग से कंकड़ और पत्थरों में परिवर्तित हो गए। यही कारण है कि आज भी कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल जैसे आकार वाले अनगिनत कंकड़ और पत्थर मिलते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन कंकड़ पत्थरों का आकार सचमुच दाल और चावल के दानों से बिल्कुल मिलता जुलता है। मानो हजारों साल पुरानी कथा आज भी समुद्र की रेत में सांस ले रही हो। भारत के इन्हीं मंदिरों में सराईकोटी माता मंदिर भी शामिल है, जहां पति पत्नी एक साथ दर्शन के लिए नहीं जा सकते। दरअसल यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर तहसील में स्थित एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां शादीशुदा लोगों को दर्शन के लिए एक साथ प्रवेश नहीं मिलता। यह मंदिर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर नहीं है बल्कि इस अनोखी परंपरा के लिए भी खास माना जाता है, क्योंकि यहाँ विवाहित जोड़े एक साथ देवी के दर्शन नहीं कर सकते। इस मंदिर की अनूठी परंपरा सीधे तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने आजीवन विवाह न करने का दृढ़ संकल्प लिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वे अपने पुत्र के इस निर्णय से अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपनी नाराजगी में यह श्राप दिया कि जो भी पति पत्नी इस स्थान पर एक साथ उसके दर्शन करेंगे वो उसको दर्शन नहीं देगी, और यदि वो आएंगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि इसी प्राचीन श्राप के कारण आज भी सराईकोटी माता मंदिर में पति पत्नी एक साथ पूजा नहीं करते। इस सख्त नियम के बावजूद देश के कोने कोने से विवाहित जोड़े माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन वे हमेशा इस परंपरा का सम्मान करते हुए अलग अलग होकर के ही माँ का दर्शन करते हैं। पहले एक साथी अंदर जाकर प्रार्थना करता है और फिर दूसरा। वे ऐसा करके अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक और मंदिर ये है देवी महाराज मंदिर, मध्य प्रदेश, जिसे मलाजपुर बैतूल के पास स्थित माना जाता है। अपनी अनूठी परंपराओं और चमत्कारी मान्यताओं के कारण यह बहुत रोमांचक मंदिर है। यह मंदिर मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और भूत प्रेत से मुक्ति के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को झाड़ फूक और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से इन आत्माओं से छुटकारा दिलाया जाता है। इस मंदिर में हर साल एक अनोखा भूत मेला आयोजित किया जाता है, जो पूर्णिमा की रात को लगता है। देश भर से लोग बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए इस मेले में आते हैं। यह मेला अपने आप में अजीबोगरीब रिवाजों के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही अजीब और रोमांचक प्रथा है। यहाँ भक्तों को अपनी हथेली पर कपूर जलाना होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती है। बाबा और साधुओं द्वारा लोगों पर झाड़ू मारने का दावा किया जाता है ताकि उसके शरीर से नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाए। शाम की आरती के बाद झाड़ फूक का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें भक्तों द्वारा मंदिर की घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा की जाती है। यह एक विशेष अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है देवी जी महाराज को उन्हें अपनी कुल देवी से सिद्धियां प्राप्त हुई थी। उन्होंने बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने की सिद्धि पाई थी और लोगों को ना परेशान करने के लिए इन बुरी आत्माओं को दूर भगाते थे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए
और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आप इनमें से कौन सा मंदिर जाना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।